पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में इस वक्त अतिक्रमण को लेकर चर्चाएं बेहद तेज है। और ऐसे में आपको बता दें तो एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन को लेकर भाकपा माले के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। दरअसल पटना जिले के बिहटा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भाकपा माले ने बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाकपा माले के पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, स्थानीय नेता राजेश गुप्ता और संतोष सिंह सहित क्षेत्र के हजारों दलित और गरीब लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार बनने के बाद से गरीब और दलितों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। माले नेताओं के अनुसार पहले बाजारों में ऐसी कार्रवाई हुई, अब गांव में भी सरकार यह अभियान चला रही है। स्थानीय भाकपा माले नेता और पूर्व मुखिया राजेश गुप्ता ने कहा कि भीषण ठंड के बावजूद सरकार की यह कार्रवाई अनुचित है। उन्होंने मांग की कि सरकार पहले गरीबों के लिए उचित आवास की व्यवस्था करे और उन्हें 5 डेसिमिल जमीन भी उपलब्ध कराए। राजेश गुप्ता ने चेतावनी दी कि यह तब सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी और जमीन नहीं देती तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इधर भाकपा माले के पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और तानाशाही सरकार का गठन हुआ और पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा गरीबों के घर नुकसान और उनके दुकान जो है तोड़े गए। हमारी मांग है कि पहले सरकार 5 डेसिमल जमीन दे, तब तक तोड़े नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी आंदोलन हो सकती है। नीतीश कुमार विकास के नाम पर गरीबों को हटा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि भू माफिया पर एक्शन हो, जो गरीबों की जमीन को कब्जा किए हुए हैं उससे पहले हटाया जाए। यूपी के तर्ज पर केवल बुलडोजर एक्शन नहीं हो। इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से भाकपा माले ने ये बात रखी और ये कही है कि अतिक्रमण ठीक है, हो रहा है, जब तक दुकानों तक था, जब तक बाजारों में था तो हम समझ रहे थे कि चलिए जरूरी है ये करना है, लेकिन अब घर तक भी पहुंच गए हैं। और ऐसे में उन गरीबों के लिए जिनके पास अब भी रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, बेहद ही दिक्कत की बात है। मौसम भी ठंड का चल रहा है, कड़ाके की ठंड गिर रही है। तो नीतीश सरकार से हमारी यह आग्रह है कि पहले वो 5 डेसिमल जमीन जो है गरीबों को दे, उसके बाद जाकर ये तमाम काम करें, यानी कि बुलडोजर एक्शन करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।